आजकल की जनरेशन को पढ़ाई के समय एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि अपनी परिस्थितियों को देखकर जिस लड़के को मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, उसे कभी कोई जिता नहीं सकता है। आपने अपनी माँ को देखा होगा कि ठंड के दिनों में सुबह सबसे पहले उठती है। जब हम 2 घंटे रज़ाई में सोए हुए रहते हैं, उसके 2 घंटे पहले उठती है, सारा काम करती है, ठंड में सारा काम करके तैयार करती है। यदि हमें ये दिन देखकर अपनी माँ के लिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो जीवन मरा हुआ है उसका। गर्मी के दिनों में अपनी माँ को पसीना टपकते हुए देखकर यदि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो जीना बेकार है। बड़ा लड़का होने के नाते मैं ये सब झेल रहा हूँ। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है। कुछ नहीं चाहिए मोटिवेशन का। आपकी घर की परिस्थिति आपकी सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आप अपने घर की परिस्थितियों को देखिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप निकलना चाहते हैं ना मिडिल क्लास फैमिली से, लग्जरी लाइफ चाहते हैं, तो अपनी माँ को लग्जरी लाइफ देने के लिए एक बेटे को पढ़ने से ज़रूरी और कोई काम अच्छा नहीं है। इस एक ऐसा ही काम जिसे हम पढ़ के ही या कोई बिजनेस करके ही मिडिल क्लास से लग्जरी लाइफ में पहुँच सकते हैं। यदि जो आज हम 10 से 12 घंटे 14 घंटे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, जो हमें 14-12 घंटे पढ़ना भारी लग रहा है, इसके बाद जो हमें मिलेगा उसकी अपेक्षा कुछ नहीं है, ज़ीरो है। 1% मेहनत है। ये 1% मेहनत करने के बाद हमें 90%, जब हम कांस्टेबल, एज सब इंस्पेक्टर, एज डीएसपी, एसपी बन के निकलेंगे ना, तो आज की मेहनत ज़ीरो लगेगी हमें। एक बार आंख बंद करके सोचिए कि आज हम 12 घंटे मेहनत पढ़ रहे हैं। एक दिन जब मैं कांस्टेबल या डीएसपी या सब इंस्पेक्टर या आईपीएस बन के आऊँगा, मेरी माँ की आंखों में जो फक्र होगा, उसके सामने आज की मेरी मेहनत ज़ीरो। इसलिए लगातार जब भी पढ़ने का मन ना करे, अपनी माँ को याद कीजिए। अपनी माँ की उस गर्मी को देखिए, अपनी माँ को उस ठंडी में काम करते हुए देखिए कि इस चीज़ को मुझे बदलना है। यदि आप अपने घर के बड़े हैं तो आपका जीवन आसान नहीं हो सकता। आपका जीवन आपकी घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए हुआ है, तो आपका जीवन कभी आसान नहीं हो सकता। लगातार निरंतर अपनी कमियों को देखते रहिए, पहचानते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इससे बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। आप अपनी घर की परिस्थिति को देखिए। यदि आपकी घर की परिस्थिति आपके मन मुताबिक नहीं है, इससे बड़ा कोई मोटिवेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी माँ का चेहरा देखिए और लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार खुद को बदलते रहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जिस तरह सोचते हैं, जिस तरह अपनी लाइफ स्टाइल चाहते हैं, सब कुछ वही होगा। बस आप ज़रूरत है एक निरंतर प्रैक्टिस की, कंसंट्रेशन की, लगातार बहते रहने की ज़रूरत है। अभी मैं भी 4-5 बार कांस्टेबल में फेल हुआ हूँ। उसके बाद पहली बार सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम दिया है, उसे क्वालिफाई हुआ हूँ मैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई हूँ, डीबीपीएसटी क्वालिफाई हूँ, टाइपिंग की डेट आई है, टाइपिंग देने जाना है। ये नहीं कि मैं कांस्टेबल में फेल हो गया तो मैं कांस्टेबल के लायक नहीं हूँ। कांस्टेबल में फेल हुआ हूँ, इसका मतलब है मैं कांस्टेबल से बड़ा अधिकारी बनूंगा। दरोगा क्वालिफाई किया हूँ। लगातार अपनी कमियों को देखो, आगे बढ़ो। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।